ओम गुरुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। हमारा गौरव, हमारी गुरुवाणी, शब्दवाणी, गुरु महाराज की असीम कृपा से आज विश्नोई महिला शक्ति मंच पर लगातार शब्दों का सरलार्थ, भावार्थ अपनी आदरणीय बहन और विद्वान जन बहुत ही उत्तम तरीके से एक एक शब्द पर बहुत अच्छी व्याख्या कर रही हैं। ये वो ज्ञान की गंगा है, एक ऐसी अमर कथा, अमृत वाणी गुरु महाराज की, जिसमें पूरा कुटुंब परिवार सुनता है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद के पात्र है। आप सभी हर रोज रात 9:15 बजे हमारे शब्दों की व्याख्या होती है अपनी आदरणीय बहनों के साथ। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने घर पर सही 9:15 बजे हर रोज अपनी गुरु महाराज की शब्दवाणी, अमृतवाणी को घर बैठे बैठे सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु महाराज का आज जो शब्द नंबर 18, गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ कछु न जानी, ना कुछ ता कुछ जानी, ना कुछ अकत कहानी, ना कुछ अमृत वाणी। ज्ञानी सो तो ज्ञानी रोवत पढ़िया रोवत गाहे, केल करंता मोरी मोरा रोवत जोय जोय पगा दिखाई। उर्द खेणी मन उन्मुन रोवत मूर्खा रोवत दाही, मरण तमाग संगारत खेती के अवतारी रोवत राही। गुरु महाराज इस शब्द में कहते हैं, यहाँ पर जो उर्दव खेणी के बारे में भी बताया कुछ आदरणीय विद्वान जनों ने कि ये उर्दव खेणी जो साधना के बारे में ये प्रक्रिया है, वो उर्दव खेणी है। कई जगह उर्दव खेणी वो है जो उच्च कोटि की कोई साधना है, जो साधक अपनी साधना करते हैं। और ये सभी ने अपने अपने जो विचार रखे हैं आदरणीय विद्वान जनों ने कि यहाँ पर जो एक उर्दव खेणी अपनी साधना का अपना कोई इनका योग साधना होती है, उसके बारे में ये बताया गया है उर्दव खेणी। और कहते हैं कि कोई भी अपने आप को कि कोई सिद्धि प्राप्त करके बोलता है या वो लोग उनको देखकर आकर्षित जो करता है, ये जो क्रियाएं करते हैं, इनको शायद कोई परम पिता परमेश्वर मिलता होगा। उनसे परम पिता परमेश्वर परम सत्ता को प्राप्त करना किसी के वश में नहीं है, यहाँ गुरु महाराज कहते हैं। और न कोई दावा कर सकता है कि मैं परम सत्ता प्राप्त कर सकता हूँ इन क्रियाओं से। यह सब जो मिथ्या और झूठी बातें हैं, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी, पाखंडी, आडंबर मानकर जो दुनिया में ढोंग रचकर इस तरीके से जो प्रदर्शित करता है, तो वो कुछ नहीं, वह खुद रो रहा है। वह खुद रो रहा है परम सत्ता की प्राप्ति के लिए, खुद रोता है। जब सत्य का पता लगता है तब वो खुद रोता है। जहाँ गुरु महाराज कहते हैं ये परम सत्ता की प्राप्ति के लिए वो खुद रोता है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि केल करंता मोरी मोरा रोवत जोय जोय पगा दिखाई। जो मोरी मोरा नाचते हैं, इसका जो गुरु महाराज ने यहाँ मोरा मोरी का उदाहरण दिया है
कि मयूर जो कितने मदहोश होकर नाचते हैं, उनको भी जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब आखिर में असलियत का पता चलता है, तब वे भी अपने पैरों की तरफ देखकर रो रहे हैं कि मेरे पैर कुरूप है। वो विलाप करते हैं, क्योंकि ये फितरत मनुष्य की ही नहीं, पशु और पक्षियों में भी होती है। पक्षी भी कितना सुंदर मोर होता है, लेकिन फिर भी उसको ये एक दुख होता है कि मेरे पैर सुंदर नहीं है। इसीलिए इंसान भी कुछ न कुछ चीज के लिए दुखी रहता है, चाहे उसके धन इज्जत मान सम्मान कितना ही क्यों न हो, लेकिन कुछ न कुछ कमी होती है तो उसके लिए वो दुखी रहता है। वो भी सुखी नहीं रहता। सिर्फ अपने ज्ञान के कारण कि जो मिला है वो परमात्मा ने बहुत दिया है, संतोष आजकल किसी में भी नहीं है। और जबकि गुरु महाराज ने कहा कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि जब कहते हैं गुरु महाराज की जड़िया बूटी जे जग जीवे तो बेदा क्यों मर जाई, खोज पिराणी ऐसा बिनाणी नुगरा खोवजत नाही, जहाँ कुछ होता ना कुछ होइसी बल बल कुछ होइसी ताही। यानी परम सत्ता के बगैर तो जो दावे करते हैं ना, वो दावे सारे जो उनके दावे है वो फेल है, और वो दावे कुछ काम के नहीं। जो आत्मा के अंदर परमात्मा रहते हैं, अगर जड़िया बूटी से उस शरीर को, उस नाशवान शरीर को जिया सकता है क्या? जो जिया सकता है, अगर कोई दावा करता है कि मैं ऐसे करके, ऐसी क्रिया करके ऐसे ऐसे कर लूँगा, तो वो कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि परम सत्ता की, उस परमात्मा विष्णु भगवान की कृपा नहीं होती है। कितने भी हम जैसे जड़ी बूटी और वेदों का जो बात गुरु महाराज ने यहाँ कही कि कितनी भी जड़ी बूटी दवा हम दें, किसी भी डॉक्टर के पास, कितने भी स्पेशलिस्ट के पास हम पहुँच जाएं, कितने भी डॉक्टर जतन कर ले, जब तक उस परमात्मा के जो सत्य को जानना उनके लिए भी खेल नहीं है कि उस परमात्मा को वो भी नहीं जान पाते। क्योंकि अगर परमात्मा की इच्छा है तो सब चीज अपने आप अच्छी हो जाती है, और अगर परमात्मा की कृपा न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर भी ना तो किसी को जीवन दे सकते हैं और ना ही वो खुद आप अमर रह सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो एक ना एक दिन जाना है, चाहे वेद हो डॉक्टर हो, वो भी अपना जीवन नहीं बचा सकते। और यहाँ गुरु महाराज आत्मा का, परमात्मा का जो वास कहाँ निवास करते हैं, उनका क्या आकार और रूप होता है, अगर उनके पास कुछ होता तो वे क्यों नहीं जी सकते। इसलिए खुद को ही वो नहीं जिया सकते, इसलिए सब जो दुख होता है वो इसी बात से हम दुखी रहते हैं कि बस सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जानी चाहिए, और उनके भी जीवन, वो भी अपना जो जीवन है नहीं दे सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं पर होनी या अनहोनी, और कई बार अनहोनी होनी में भी बदल जाती है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे वहाँ अनहोनी हो या होनी हो जाए, वो भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि बहुत ही सहज और सरल तरीके से अपने मन चिंतन से, अपनी समझ से, अपने विवेक से, विवेक की जो अपनी उपज से परम पिता परमेश्वर को वो ही जान सकता है, वो ही पहचान सकता है, समझ सकता है। लेकिन दिखावा करने से नहीं, दिखावे से कोई सही मार्ग नहीं पकड़ सकता। अपने विवेक उपासना करने से उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी गुरु महाराज ने यहाँ
एक उत्तम कोटि की ज्ञान की बातें हमें बताई कि हर इंसान जानता है कि बस मैं ही जानता हूँ, लेकिन जो खुद अपने आप को जानने का प्रयास करता है ना, वो कुछ नहीं जानता। और जो इंसान कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ न कुछ जरूर जानता है। यानी यहाँ गुरु महाराज ने जो एक ज्ञान की बातें बताई है, इसका जो सार रूप है ये यही है गुरु महाराज का, कि हम उस परमपिता परमेश्वर विष्णु भगवान का जाप करें और अपनी मोक्ष गति को प्राप्त करें। और आगे हमारी सभी आदरणीय बहनों ने बहुत अच्छी व्याख्या की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।